बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तो बच्चे, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आज हम सॉल्व करेंगे। 7 पॉइंट जो है वो हमारे पास 4 एक्सरसाइज है। चैप्टर नंबर 7 है। एक्सरसाइज जो है वो हमारे पास बच्चे 7.4। क्वेश्चन नंबर जो है वो आज हम 2 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो ज़रा ध्यान से सुनिएगा। वो कहता है फाइंड अ यूनिट वेक्टर। एक यूनिट वेक्टर जो है वो बच्चे आपने फाइंड आउट करना है परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी, कि एक प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर हो जो कि कंटेन की हुई है ए और बी वेक्टर ने। तो सबसे पहले गिवन जो है वो हमें दिया हुआ है जी। फर्स्ट पार्ट जो है वो सॉल्व करने जा रहे हैं। मैं आपको अभी समझाता हूँ इसका मतलब। हमें दिया हुआ है जी ए वेक्टर जो है गिवन वेक्टर्स। ए जो वेक्टर है वो बच्चे हमारे पास क्या है 2i -6j -3k। फिर बी जो बच्चे वेक्टर है वो हमारा किसके बराबर है जी 4i +3j -k। ये जो है ये बी वेक्टर हमारे पास। आपने एक प्लेन फाइंड करनी है जिसने ये दोनों वेक्टर जो हैं वो कंटेन किए हो। मतलब वो हमारे पास क्या होगा जी ए क्रॉस बी। तो सबसे पहले हमने ए क्रॉस बी जो है वो बच्चे फाइंड आउट करना है। तो ए क्रॉस बी हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? डिटर्मिनेंट की फॉर्म में। आई जे के ये लिखा। पहले वेक्टर ए आ रहा है उसके कोफिशिएंट लिखेंगे 2, फिर -j -3, फिर बचे हमारे पास क्या है जी 4, फिर 3, फिर बचे हमारे पास -1। इस डिटर्मिनेंट को जो है वो हम सॉल्व कर लेते हैं अभी। सबसे पहले आई इसके आमने सामने ऊपर नीचे छोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6 प्लस हमारे पास 9, फिर -j -2, फिर बचे हमारे पास +12, फिर प्लस के हमारे पास क्या आ जाएगा 6 + 24। इनको जो है वो बचे हम सॉल्व करेंगे। 9 और 6 15i, और ये बचे हमारे पास क्या आ जाएगा 10i और सॉरी 10j, और यहाँ हमारे पास +30k। ये हमारे पास एक वेक्टर आ गया जो कि कंटेन किया हुआ है जिसने ए और बी को। ठीक है जी। अब इसके परपेंडिकुलर जो है मतलब एक यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। इसका यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करेंगे वो इसके क्या होगा जी बच्चे परपेंडिकुलर ही होगा। तो हम जो है इसका यूनिट वेक्टर जो है वो फाइंड आउट करते हैं। तो ज़रा गौर से देखिएगा। यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करने का फार्मूला हमारे पास क्या होता है? यही वेक्टर ओवर इसकी मैग्नीट्यूड। तो इसका मतलब हमें सबसे पहले इसकी मैग्नीट्यूड जो है वो फाइंड आउट करनी। तो मैग्नीट्यूड बच्चे कैसे फाइंड आउट करेंगे? 15 का स्क्वायर प्लस -10 इसका स्क्वायर प्लस 30 इसका स्क्वायर। जी यहाँ तक जो है वो बच्चे हम पहुंच गए। 15 का स्क्वायर क्या होता है 225, प्लस बच्चे 10 का जो स्क्वायर है वो हमारे पास क्या होता है जी 100, और जो 30 का स्क्वायर होगा वो हमारे पास 900। जी इन सब को जो है वो बच्चे हम ऐड कर लेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा जी 1225। 1225 का जरा स्क्वायर रूट लें, जल्दी जल्दी लें। जल्दी से मुझे 1225 का स्क्वायर रूट बताएं। थर्टी 35।
1225 का जो स्क्वायर रूट है वो बच्चे हमारे पास क्या आ गया जी 35। अब यूनिट वेक्टर जो है वो फाइंड आउट करना है। यूनिट वेक्टर हमारे पास क्या जी रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर, ध्यान से जरा देख लीजिएगा। रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर वो हमारा किसके बराबर आ जाएगा, वो है जी हमारे पास A क्रॉस B वेक्टर डिवाइडेड बाय इनकी मैग्नीट्यूड। अब यहाँ पे जो है वो बच्चे वैल्यू आप पुट कर देंगे, यहाँ पे क्या करेंगे जी वैल्यू पुट कर देंगे। हमारे पास A क्रॉस B जो है वो वेक्टर क्या है जी 15i माइनस 10j प्लस 30k डिवाइडेड बाय हमारे पास 35, ये आ गया जी। अब ये अलग अलग जो है वो बच्चे हम डिवाइड करवा देंगे, तो हमारे पास रिक्वायर्ड जो है वो यूनिट वेक्टर आ जाएगा। अलग अलग 35 को डिवाइड करवाएं जी। तो रिक्वायर्ड जो यूनिट वेक्टर है वो मतलब n से यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे पास फिर क्या आ जाएगा, जरा तवज्जो से देखिएगा, 15/35 इंटू आई, फिर माइनस 10/35 इंटू बचे जे, फिर हमारे पास प्लस 30/35 इंटू बचे हमारे पास के। इनको जब सॉल्व करेंगे ये हमारे पास 3/7 आई, ये हमारे पास बच्चे क्या हो जाएगा, और ये हमारे पास जो होगा वो हो जाएगा जी 2/7 जे, आपस में कैंसिल हो गए जी। और ये हमारे पास बच्चे क्या हो जाएगा 6/7 के, 5 के साथ कैंसिल किया ना। ये हमारे पास जो है वो रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर आ गया। अगर इसकी आप मैग्नीट्यूड लेंगे तो ऑब्वियसली आंसर जो होगा वो 1 आएगा। ये बच्चे हमारे पास एक पार्ट था। अब जो दूसरा पार्ट है, आल्सो फाइंड साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम, ये जो दो वेक्टर हैं इनके दरमियान में एंगल ऑफ साइन जो है वो बच्चे हमने फाइंड आउट करना है। फाइंड द एंगल ऑफ साइन, फाइंड द एंगल ऑफ साइन। ये जो है ये एंगल ऑफ साइन जो है वो बच्चे आपने मतलब साइन थीटा जो है वो फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास फार्मूला साइन थीटा फाइंड आउट करने का फार्मूला हमारे पास क्या होगा, ध्यान से जरा देखिएगा। हमारे पास अगर A क्रॉस B दो वेक्टर हैं तो इसका मतलब हमारे पास क्या है जी, A वेक्टर इसकी मैग्नीट्यूड, B वेक्टर इसकी मैग्नीट्यूड, साइन थीटा और n यूनिट वेक्टर। ध्यान से ये फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है, वो नो दैट करके लिखेंगे। अगर हम दोनों तरफ जो है वो मैग्नीट्यूड ले लें, क्या करें जी, दोनों तरफ जो है वो बच्चे मैग्नीट्यूड लें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा A क्रॉस B मैग्नीट्यूड इक्वल टू, ये तो पहले ही मैग्नीट्यूड है, तो ये हमारे पास A मैग्नीट्यूड B मैग्नीट्यूड, तो वेक्टर के ऊपर मैग्नीट्यूड आती है, ये तो पहले ही मैग्नीट्यूड है। ये यूनिट वेक्टर इसकी मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या हो जाएगी जी 1 हो जाएगी, इसलिए ये खत्म हो जाता है। ठीक है ना, दोनों तरफ जब मैग्नीट्यूड हम लेंगे तो वेक्टर के ऊपर बच्चे मैग्नीट्यूड आती है, इसलिए n जो यूनिट वेक्टर इसकी मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या होगी जी 1 हो जाएगी, इसलिए ये यहाँ से खत्म हो गया। तो यहाँ से हम साइन थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो साइन थीटा इक्वल टू किसके बराबर है जी, A क्रॉस B वेक्टर इसकी मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय अलग अलग मैग्नीट्यूड। ये फार्मूला जी हमारे पास, इसको 1 का नाम दे देगा जी। इतने इस बात की समझ आई, यहाँ से ये बात समझ आई बच्चे आप लोगों को? जी सर, आगे समझ। चलें जी। अब हमें क्या चाहिए, A क्रॉस B इसकी मैग्नीट्यूड वो हमारे पास है जी 35 है, लेकिन A की मैग्नीट्यूड चाहिए और B की मैग्नीट्यूड चाहिए। ये दोनों मैग्नीट्यूड निकाल के हम इस फार्मूले में पुट कर देंगे, हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो आए जरा देखते हैं, A जो है इसकी मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या है, चलें डायरेक्ट यहाँ पे ही फाइंड आउट कर लेते हैं। A क्रॉस B इसकी मैग्नीट्यूड तो हमारे पास 35 है, A मैग्नीट्यूड वो हमारा किसके बराबर हो जाएगा 4,
प्लस 36 प्लस 9 इसका स्क्वायर रूट, फिर डॉट जो b है उसकी मैग्नीट्यूड बच्चे क्या हो जाएगी 16 प्लस 9 प्लस 1। इन सब को जब हम सॉल्व करेंगे, इनको ऐड किया तो हमारे पास 35, ये ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया जी 49 इसका स्क्वायर रूट, और ये हमारे पास कितना आ गया जी 26 इसका स्क्वायर रूट। अब 49 का स्क्वायर रूट तो कंप्लीट है, तो इसको हम क्या लिखेंगे 35/7 इंटू 26 इसका स्क्वायर रूट, तो ये कैंसिल आउट कर दें तो हमारे पास जो आंसर आ गया वो क्या आ गया जी 5/26 इसका स्क्वायर रूट। ये साइन थीटा की जो है वो बच्चे वैल्यू आ गई। यही हमने काम जो है वो करना था, यही फाइंड आउट करना था। जी बच्चे इस क्वेश्चन की समझ आई कि नहीं आई? जी सर आ गई है। दोबारा रिपीट करूं या कंप्लीट समझ आ गई है? दोबारा रिपीट करने की जरूरत तो नहीं है? नो सर क्लियर है। क्लियर है जी। चलें हम नेक्स्ट जो है वो मूव करते हैं। अब नेक्स्ट जो है वो ध्यान से जरा समझिएगा बात को। हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो है वो बच्चे फाइंड आउट करना जा रहे हैं। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अच्छा बच्चे सबसे पहले जो है वो मैं एक पैरेललोग्राम बनाने लगा, तो वजह करिए। क्वेश्चन नंबर 3 नहीं करना? हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 करने से पहले जो है ये बात समझना जरूरी है। ओके सर। ठीक है जी, इसलिए ध्यान से जरा देखिएगा। हमारे पास अगर एक वेक्टर है जी v, मैं पैरेललोग्राम बनाता हूँ। ये ध्यान से बच्चा जरा देखिएगा, ये हमारे पास जो वेक्टर है ना, ये v वेक्टर है। क्या है जी? v वेक्टर। ये जो वेक्टर है ये हमारे पास क्या है जी u वेक्टर है। इनके दरमियान में जो एंगल बन रहा है वो क्या है जी थीटा। बात की समझ आई? मैंने क्या कहा, ये एक वेक्टर u है और ये एक वेक्टर जो है वो u है, इनके दरमियान में एंगल जो है वो क्या बन रहा है थीटा। अब ऐसे ही इसको जो है वो मैंने यहाँ से प्रोड्यूस किया और इसको जो है वो यहाँ से प्रोड्यूस किया, आपस में मिलाया और एक पैरेललोग्राम जो है वो मैंने कंप्लीट की। क्या बनाई जी? एक पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का मतलब ये होता है अपोजिट साइड जो है वो पैरेलल और इक्वल इन मैग्नीट्यूड जो है वो आपस में होती हैं, उस फिगर को हम पैरेललोग्राम कहते हैं। ऐसी 4 साइडर फिगर जिसकी अपोजिट साइड जो है वो पैरेलल हो और इक्वल इन मैग्नीट्यूड हो, बच्चे उस फिगर को हम कहते हैं ये हमारे पास पैरेललोग्राम है। आगे पैरेललोग्राम की बहुत सारी टाइप्स हैं कि हमारे पास वो स्क्वायर भी हो सकती है, रेक्टेंगल भी हो सकती है, इस तरह और भी बहुत सारी हो सकती हैं। ठीक है जी, तो ये बात आपने ज़रा जहन में रखनी। तो हमने क्या किया फिलहाल है कि ये हमारे पास एक वेक्टर v है और एक वेक्टर जो है वो u है, मेकिंग एंगल थीटा बिटवीन u एंड v। अच्छा ये मुझे बताएं, यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ कितनी होगी फिर बताएं जरा। यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी लेंथ होगी? शाबाश, कोई बता सकता है? गौर करें, यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी लेंथ होगी? बताएं जी बच्चे। v मैग्नीट्यूड क्या होगी? v मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड को ही हम लेंथ कहते हैं। मेरी बात की समझ नहीं आई आप लोगों को? सर आ गई है। सर आ गई है। अच्छा, यहाँ से लेके फिर यहाँ तक कितनी लेंथ होगी? यू मैग्नीट्यूड। यू मैग्नीट्यूड। u मैग्नीट्यूड। वेरी गुड। चलें जी, अब जो हमने बनाया है वो जरा लिख लेते हैं। हमने कहा इफ u एंड v आर टू नॉन जीरो वेक्टर्स, इफ
U and V are two non-zero vector and theta is the angle between U and V। ये हमने जो है वो लिखा है between U and V वेक्टर। देन हमारे पास U मैग्नीट्यूड एंड V जो मैग्नीट्यूड है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं? रिप्रेजेंट द लेंथ ऑफ द एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट का मतलब क्या होगा जी? मैं अभी आपको लोगों को बता देता हूँ। एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। अब एडजेसेंट साइड का मतलब बच्चे ये होता है जो साथ साथ वाली जो साइड्स होती हैं उन्हें एडजेसेंट साइड कहते हैं। जो साथ साथ वाली जो हैं साइड्स होती हैं उसे क्या कहते हैं? एडजेसेंट साइड का नाम दिया जाता है। ठीक है जी। तो अब हमारे पास वी नो दैट करके आप लिखेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। वी नो दैट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फार्मूला हमारे पास क्या होता है जी? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। बच्चे इसका फार्मूला हमारे पास है जी बेस मल्टीप्लाई हमारे पास है हाइट। बेस मल्टीप्लाई हमारे पास बच्चे क्या है जी? हाइट। ये है जी हमारे पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फार्मूला। अब गौर करना है यहाँ से, बेस यहाँ पे हमारे पास क्या है जी? ये जनरल फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में नहीं है, ये जनरल फॉर्म में हमने मतलब फाइंड आउट किया है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का। तो बेस हमारे पास क्या है जी? V मैग्नीट्यूड। बेस क्या है जी हमारे पास? V मैग्नीट्यूड। बेस क्या है जी? V मैग्नीट्यूड और मल्टीप्लाई जो है वो हमारे पास क्या है जी? हाइट। मल्टीप्लाई क्या है जी? It's not until you fall by, you fly when you just और बच्चे हाइट जो है वो सपोज कर लेते हैं हमारे पास ये हाइट है, ये वाली। इसको आप एज का जो है वो नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं जी? एज का। यहाँ हमने एज जो है वो पुट कर दिया। हम ना बेसिकली क्या काम कर रहे हैं? एरिया पैरेललोग्राम का ना वेक्टर फॉर्म में फार्मूला ड्राइव करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है जी। तो ये ध्यान से देखें, हमने एक जो है वो पैरेललोग्राम बनाई, उसकी जो लेंथ है साइड की वो हमारे पास V मैग्नीट्यूड है और हाइट जो है वो बच्चे हमारे पास क्या है जी? H है। पैरेललोग्राम का एरिया का फार्मूला बेस इंटू हाइट होता है। आपने बच्चे बेस की जगह पे V मैग्नीट्यूड लिख दिया और हाइट जो है वो हमारे पास क्या है जी? H है, वो हमने सपोज की थी H। अब H की वैल्यू निकाली, इसको 1 का नाम दें। H की वैल्यू जो है वो हमने निकाली फ्रॉम फिगर। अगर फिगर के ऊपर बच्चे आप गौर करें, यहां से मैं कहता हूं बताएं मुझे साइन थीटा किसके बराबर होगा जी? ये जो फिगर हमारे पास है फ्रॉम फिगर साइन थीटा, ये जो ट्राइंगल बनी हुई है यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी? मतलब 91 पे आ देगा। U मैग्नीट्यूड। अच्छा वो बोलना है। ओके। बच्चे इस बात की समझ आई?
हमारे पास साइन थीटा किसके बराबर होगा, एच ओवर यू मैग्नीट्यूड। अब एच की यहां से वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, यू मैग्नीट्यूड साइन थीटा इक्वल टू एच। अब ये एच की वैल्यू जो है वो आपने 1 में पुट कर देंगे, पुट इन 1 यहाँ पे पुट करें तो हमारे पास जो है वो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो है वो बच्चे क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम वो हमारे पास आज जब ये यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ गया, u मैग्नीट्यूड v मैग्नीट्यूड साइन थीटा। ठीक है जी, u मैग्नीट्यूड v मैग्नीट्यूड इनटू क्या आ गया जी, साइन थीटा। ये अभी अभी बात मैंने आप लोगों को बताई थी, ये किसके बराबर होता है, u क्रॉस v इसकी मैग्नीट्यूड। जो प्रीवियस क्वेश्चन किया उसमें ये बात मैंने बच्चे समझाई है कि u क्रॉस v मैग्नीट्यूड जो है वो किसके बराबर होता है जी, u v साइन थीटा के। बच्चे इस बात की समझ आ गई आप लोगों को? जी सर आ गई है। अब ये हमें क्या शो हो रहा है, तो वजह करिएगा, u वेक्टर और v वेक्टर ये हमारे पास दो एडजेसेंट वेक्टर थे, किसके, पैरेललोग्राम के। किसके दो एडजेसेंट वेक्टर थे बच्चे, पैरेललोग्राम के। उनका आपने क्रॉस प्रोडक्ट लिया, फिर उसकी मैग्नीट्यूड ले ली, वो हमारे पास क्या आ गया जी, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के बराबर आ गया। ध्यान से दोबारा से मेरी बात सुने, ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमें क्या बता रहा है कि u और v जो हैं किसी पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट वेक्टर, एडजेसेंट वेक्टर का मतलब साथ साथ वाले वेक्टर, उनका आप क्या करें जी, क्रॉस प्रोडक्ट लें और उनकी मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ जाएगा। बच्चे बात की समझ आ गई आप लोगों को? जी सर। अब एरिया पैरेललोग्राम का फार्मूला हमारे पास क्या होगा जी, u क्रॉस v वेक्टर इनकी मैग्नीट्यूड। मतलब ये कि अगर हम किसी पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड मतलब साथ साथ वाली साइड जो हैं उनके दो वेक्टर का अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट लें और फिर उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड ले लें, मतलब u क्रॉस v की मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लें, वो जो आंसर आएगा वो हमारे पास क्या होगा जी, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होगा। जी बच्चे अंडरस्टैंड कर लिया आप लोगों ने? सर जी सर। जी बच्चे, सर u मैग्नीट्यूड v मैग्नीट्यूड इनटू साइन थीटा का वो तो बस u वेक्टर मल्टी क्रॉस प्रोडक्ट v वेक्टर नहीं होता, इसका मैग्नीट्यूड कैसे आ गया दोनों का इक्वल इसके? अभी आपने प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किया जो मैंने इससे पहले सॉल्व करवाया था? यस सर। तो और से दोबारा देखें, मैं दोबारा बात समझाने लगा हूं। इधर देखें, ये देखेंगे यस हमारे पास क्या जी, गौर करना इस बात के ऊपर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर किसके बराबर है, a मैग्नीट्यूड इनटू b मैग्नीट्यूड साइन थीटा n यूनिट वेक्टर। अब मैं कहता हूं दोनों तरफ मैग्नीट्यूड लें, क्या करें जी, दोनों तरफ मैग्नीट्यूड लें। आपने इधर भी मैग्नीट्यूड ले ली, ये तो आपकी मैग्नीट्यूड है, मतलब स्केलर है एक नंबर ये वाला। ओके। ठीक है जी, तो यस मैग्नीट्यूड सर। किसके ऊपर आएगी, वेक्टर के ऊपर। वेक्टर जी के सर। ऊपर क्या आएगी, मैग्नीट्यूड मैग्नी आएगी। तो n जो है ये हमारे पास एक वेक्टर है, इसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी, 1। 1। ओके सर, लग तो समझ। ये 1 यहाँ पे लिखें या ना लिखें तो ये खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब a क्रॉस b होल की मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगी, a a मैग्नीट्यूड b साइन। मैग्नीट्यूड साइन थीटा। जी समझ आ गई बच्चे? यस सर, थैंक यू सर। अब यहाँ पे यही चीज लिखी है हमने। अब एक और बात मैं करने जा रहा हूं, तो वजह करिएगा जरा। अभी अभी जो मैंने कहा वो हमारे पास क्या है जी, मैं एक पैरेललोग्राम जो है वो बनाने लगा हूं, आप लोगों ने मुझे बताना है।
ये मेरे पास एक ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी है, ये डी है। ये पॉइंट भी हमें दे दिया हुआ है, ये भी दे दिया हुआ है, ये भी दे दिया हुआ है, ये भी पॉइंट दिया हुआ है। गौर करना क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जाएगा। वो कहता है जी ये हमारे पास ए बी सी डी जो है ये हमारे पास पैरालेलोग्राम के पॉइंट हैं। आपने इस पैरालेलोग्राम का एरिया फाइंड आउट करना है। फाइंड द एरिया ऑफ पैरालेलोग्राम ए बी सी डी। तो आप क्या करेंगे? शाबाश जी, मेरे क्वेश्चन की समझ आई है आप लोगों को? यस सर। सर सबसे पहले इनका मैग्नीट्यूड लेंगे, क्वेश्चन रिपीट करिएगा वेक्टर्स का। सर मैग्नीट्यूड लेंगे पहले। सबसे बच्चे वो कहता है ए बी सी डी, ये हमारे पास क्या है जी, 4 कोऑर्डिनेट दे दिए हुए हैं, आपको पॉइंट दे दिए हुए हैं। वो कहता है जी ये हमारे पास पैरालेलोग्राम के जो हैं वो वर्टिक्स हैं। आपने ये पैरालेलोग्राम का एरिया फाइंड आउट करना है। तो हमने पढ़ा हुआ है एरिया ऑफ पैरालेलोग्राम का फार्मूला पढ़ा हुआ है कि 2 एडजेसेंट वेक्टर उनका क्रॉस प्रोडक्ट। अब यहाँ पे वेक्टर तो है नहीं है, लेकिन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे? ए बी, ये वेक्टर फाइंड आउट कर लिया। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं सर। फिर दूसरा एडजेसेंट कौन सा? ए डी, ये हमने फाइंड आउट कर लिया। कर लेंगे? यस सर। अब ये 2 वेक्टर आ गए, इनका क्रॉस प्रोडक्ट ये भी फाइंड आउट हो जाएगा। यस सर हो जाएगा। फिर उसकी मैग्नीट्यूड ये एरिया के बराबर होगा। ये देखें जी, 2 एडजेसेंट वेक्टर उनका क्रॉस प्रोडक्ट इक्वल, फिर उसकी मैग्नीट्यूड इक्वल टू किसके बराबर है जी? एरिया के। बच्चे बात की समझ आ गई कि नहीं आई? यस सर आ गई। अब एक बात और गौर से जरा सुने। अगर ये जो हमारे पास पैरालेलोग्राम है इसको मैंने हाफ करना हो, मैं अपोजिट डायगोनल को अगर मिलाऊं तो हमारे पास 2 इक्वल ट्राइंगल जो है वो बनेंगी। क्या बनेंगी? इक्वल ट्रायंगल। ये ट्राइंगल 1 है, ये दूसरी ट्राइंगल है, ये दोनों क्या है हमारे पास? इक्वल ट्राइंगल हैं। ओके सर। क्या है जी? बोले? यस सर। इक्वल ट्राइंगल है। अगर इस ट्राइंगल के 2 पार्ट करने हो तो मतलब क्या होगा? जो एरिया आया है, मैं मतलब कहता हूँ फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, इस ट्राइंगल का एरिया हाफ हो जाएगा। तो 1/2। जो बिल्कुल वेरी गुड, आपने क्या करना है जी? हाफ कर देना है एरिया ऑफ पैरालेलोग्राम को। हाफ करने का मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो ये जो एरिया आएगा ये किसका होगा जी? एरिया ऑफ ट्राइंगल। क्या होगा जी? ये एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो बच्चे ये बात आपने जरा ज़हन में रखनी है। इस काम को जो है वो हम इंशाल्लाह कल जो है वो यूज करेंगे। आपने जो है जरा इस बात को समझना है। इसके क्वेश्चन हम इंशाल्लाह कल सॉल्व करते हैं, ठीक है जी? ओके सर इंशाल्लाह। ओके बच्चे, फिर अल्लाह हाफिज। अपना जो है वो ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़ सर। अल्लाह हाफिज।